कथा कहता हूँ। सुंदर काशीपुरी नगरी, भगवान शिव जी की नगरी काशी, वहाँ पर एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से नीचे ही बेचैन हुआ यहाँ वहाँ भिक्षा के लिए दर बदर फिरता रहता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन उसे दुखी देखा, तो उसके पास जाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर यहाँ वहाँ क्यों भटकते रहते हो? तो श्रेष्ठ ब्राह्मण बोला कि मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए दर बदर फिरता रहता हूँ। कृपया कर कुछ उपाय आप इसका जानते हो तो महाराज कुछ बताएं। तो वृद्ध ब्राह्मण बोले कि श्री सत्यनारायण मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण जाकर तू उनका व्रत कर और पूजन कर। जिस पूजन व्रत करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। तो ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान जी वहां से तो अंतर ध्यान हुए। अब जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसे करूंगा, ऐसा उसने अपने मन में संकल्प ले लिया। अब यह संकल्प लेने के बाद उसको रात को नींद नहीं आई और वे सवेरे उठकर जल्दी में भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। तो उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ बैठकर भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन किया। और इस व्रत पूजन के करने से वे सब प्रकार के दुखों से छूटकर और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। तो उस समय से लेकर वे ब्राह्मण हर महीने ही व्रत पूजन करने लगा। तो इस तरह भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत पूजन कथा को जो भी करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे भी पृथ्वी पर भगवान जी की कथा व्रत पूजन को मनुष्य जो करेगा ना, वह भी सब प्रकार के दुखों से छूट जाएगा। नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ यह व्रत मैंने आप लोगों से कहा है ब्राह्मणों, मैं आगे और क्या कहूँ। तो ऋषि बोले कि मनुष्य संसार में अब इस ब्राह्मण से सुनकर आगे और किस किस ने इस व्रत पूजन को किया, यह भी हम आगे और सुनना चाहते हैं। इस व्रत पूजन को सुनने के लिए हमारे मन में और श्रद्धा होती जा रही है। तो श्री सोची महाराज बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, जिसने इस व्रत पूजन को किया है मैं उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। एक समय यह विप्र, ये ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार भगवान के व्रत पूजन को करने के लिए तैयारी कर रहा था कि उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा आया और बाहर लकड़ियों को रख कर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उनको व्रत पूजन कर देख कर कहने लगा कि आप ये किसकी पूजा पाठ कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया कर मुझे सब बताएं। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। अब प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। अब घर जाकर उसने भी अपने मन में संकल्प ले लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन आज मुझे मिलेगा ना, आज उसी से ही भगवान जी का उत्तम व्रत पूजन करूंगा। अब यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, आज ऐसे सुंदर नगर में जाकर उन्हें बेचने लगा। तो उन लकड़ियों का दाम वहां बेचने से उसे अच्छी मात्रा में धन प्राप्त हो गया। तो वह जब वहां से अपने नगर की ओर पहुंचा तो उसने अपने वहां पे भगवान के समान सामग्री, पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत की कुल सामग्रियां लेकर वे अपने घर पहुंचा। फिर उसने अपने भाई बंधु परिवारजनों के साथ बैठकर भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन किया। और इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वह भी वैकुंठ हो गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ।